हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जिसमें हम कवर कर रहे हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। तो ये हमारे पास कंटिन्यूएशन है जो वीडियो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है फर्स्ट एड के ऊपर। तो होपफुली आपको पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरे फर्स्ट एड वाली बुक है उसके ऊपर सारी वीडियोज़ बनाऊँ और एक एक वर्ड के ऊपर थोड़ी थोड़ी जो चीज़ समझाने वाली है वो समझाने की कोशिश करूँ आपको। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन चीज़ क्या है हमारे पास। तो वेंटिलेशन उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें एयर हमारे पास लंग में आती है और एक्सचेंज नहीं होता। और परफ्यूजन उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें जो एयर हमारे पास लंग्स में आई होती है उसका एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ। ठीक है। तो वेंटिलेशन के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो हम कंडक्शन जो जोन था हमने लंग को दो में डिवाइड किया हुआ था तो उसकी बात करते हैं। और परफ्यूजन जो है उसके लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास रिस्पिरेटरी जोन की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसका रेशो जो होती है हमारे पास जो वेंटिलेशन परफ्यूजन की होती है वो ऑलमोस्ट जो है हमारे पास इक्वल होती है 1 के। अगर तो ये 1 की इक्वल होगी तो तब भी जाके हमारे पास जो एडिक्वेट गैस एक्सचेंज है हमारे पास वो पॉसिबल होता है। अब अगर कोई सिंपली आपसे पूछता है कितनी वैल्यू होती है तो वेंटिलेशन 4 होती है और परफ्यूजन की 5 होती है और इनकी जो मतलब इक्वल आप करेंगे तो 0.8 है। ठीक है। अब कौन सी बीमारियां जिसमें ये ग्रेटर देन 0.8 है, किस में इक्वल होती है, किस में कम होती है, तो ये सारा कुछ हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए यही कुछ जानना ज़रूरी है। अब हम लंग की अगर बात करते हैं, फ़र्ज़ के एग्जांपल के तौर पे हम ये वाला लंग ले लिया। तो इसको हमने तीन में डिवाइड किया होता है। एक ऊपर वाला पोर्शन है, मिडल और सेंटर में। ठीक है। जो हमारे पास थर्ड पोर्शन है। तो जोन वन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी जो है सबसे कम है। तो ग्रेविटी बनिस्बत जो 3 के है वो कम है, तो उस वजह से यहाँ पे हमारे पास परफ्यूजन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। एयर जो है वो ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन अगर आप कहते हैं कि किस जोन में सबसे ज़्यादा होती है तो वो जोन वन में होता है। तो इसके अलावा जो दूसरा है हमारे पास जोन थ्री है। इसके अंदर हमारे पास जो है ग्रेविटी की जो पुल होती है या ग्रेविटी का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह से हमारे पास जो परफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो जोन थ्री में होती है। जो इसके इन दोनों के बीच में जोन टू हमारे पास आता है तो इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो तकरीबन सेम होती हैं। तो उसको हम एज अ हम लेते हैं वन। ठीक है। तो अगर अगर आप कहते हैं कि वेंटिलेशन किसी चीज़ में बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाली चीज़ बढ़ेगी। तो उसकी वजह से जो है जो नीचे वाली है वो इतना मैटर नहीं करता। तो इसकी वजह से जो हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन का जो नंबर है वो ग्रेटर देन वन आएगा, आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह जो जोन थ्री है उसके अंदर जब परफ्यूजन कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो नंबर आपको देखने में मिलेगा वो क्या होगा, वो लेस होगा। ठीक है। तो ये सारा कुछ हम ऊपर चल के पढ़ते हैं। तो लंग जोन्स में जो हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है अपेक्स ऑफ द लंग में उसमें 3 होती है और बेस में हम कहते हैं 0.6 होती है। तो 3 बनिस्बत इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 होगी और जो लोअर है जिसको हम बेस ऑफ लंग बोलते हैं उसमें लेस देन 1 होगी। ठीक है। आप इस तरह याद रख सकते हैं। और जो सेंटर का एरिया या मिड का जो एरिया है लंग का उसमें जो हमारे पास है इक्वल होगी 1 के। ठीक है। तो अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है। तो वेजोडाइलेशन होगी। तो जाहिर बात है जो एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, तो वो जोन थ्री होगी। लेकिन जो ऊपर वाले हमारे पास जोन थे उसके अंदर भी मसला ये था कि वेंटिलेशन सही हो रही थी लेकिन परफ्यूजन कम थी। तो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ है तो इन दोनों के ऊपर भी हमारे पास क्या होगा, परफ्यूजन इंक्रीज करेगी। तो फिर इस वजह से कहता है कि रेशो हमारे पास अप्रोच करती है तकरीबन 1 के आसपास। ठीक है। और कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन जिस जगह पे ज़्यादा होगी वहाँ पे थ्राइव करता है, तो वो टीबी का बैक्टीरिया जो है वो थ्राइव करता है किस वजह किस जगह पे, तो हमारे पास जोन वन में। ठीक है। जैसा कि हमने अभी पहले बात किया कि ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा होगी और ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो किस जगह पे, जोन थ्री पे ज़्यादा होगा ड्यू टू ग्रेविटी से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब इस पिक्चर में और भी बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत छोटी छोटी तरीके से लिखी हुई हैं, उस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होती है बंदे के लिए समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एल्विलाए के इर्द गिर्द जो हमारे पास ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ब्लड फ्लो में मसला आता है तब भी वो एल्विलाए को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर एल्विलाए हमारा किसी वजह से फ़र्ज़ किया बढ़ गया या उसका एरिया बढ़ गया तो उसकी वजह से वो इफेक्ट सिंपली किस पे डालेगा,
हमारी ब्लड वेसल के ऊपर, तो उसकी वजह से जो हमारे पास साइनोसिस या हाइपोक्सिया के चांसेस जो है हमारे पास वो बढ़ जाते हैं। और ये चांसेस कम किस में होंगे, जोन 2 में उससे कम होंगे, और जोन 1 में जो वो सबसे ज़्यादा कम होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने थोड़ी अपने जहन में रखनी है साथ साथ। ठीक है, उसके अलावा अगर वेंटिलेशन परफ्यूजन में फ़र्ज़ किया, अगर ऊपर वाला पोर्शन जो है वेंटिलेशन को आप ज़ीरो करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो एट द एंड रिजल्ट है वो हमारे पास आपको 0/1 भी अगर आप करते हैं तब भी ज़ीरो ही होगा। अगर नीचे वाली को आप फ़र्ज़ किया ज़ीरो करते हैं, ऊपर वाली 1 ही रहेगी। ठीक है, तो नीचे वाली 0 होगी तो वो इतना मैटर नहीं करता, तो वी क्यू रेशो तब भी हमारे पास आपको मैक्सिमम या 1 देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी अपने जहन में रखें। ठीक है, और अगर तो आप वी क्यू में अगर ब्लड फ्लो को आप ज़ीरो करते हैं तो 1/0 की बात करते हैं तो ये इन्फिनिटी लेवल पे चला जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है उसमें हमारे पास वी क्यू क्या होगा, और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है उसमें वी क्यू पे किस तरह फ़र्क डालेगा या डलता है, तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अगर कहता है कि शंट में 100% ऑक्सीजन डजंट इंप्रूव पी और CO2, अब ज़ाहिरी बात है अगर किसी बंदे को मसला वेंटिलेशन का है, ठीक है, उसके ट्रैक के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है जिससे वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, आप उस बंदे को बेशक ऑक्सीजन देते रहें, 100% दें या जितनी मर्ज़ी देते रहें, तो वो फ़र्क नहीं डालेगा। ठीक है, तो आपने उसको वेंटिलेशन को ठीक करने के लिए क्या करना है, उसकी वो जो फॉरेन बॉडी है उसको आपने रिमूव कराना है, तब भी जाके वो फ़र्क डालेगा। इसी तरह अगर ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है किसी भी वजह से, तो उसको आपने क्या करना है, इम्प्रूव कराएंगे, तब भी वो जाके उस पर फ़र्क डालेगा। अब वेंटिलेशन की एग्जांपल हमने दी थी फॉरेन बॉडी इन ट्रैकिया, और इसी तरह परफ्यूजन की एग्जांपल हम ले लेते हैं पल्मोनरी एम्बोलाई। तो अब जब एम्बोलाई को तोड़ेंगे तब भी जाके ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास एक चीज़ थी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो हमने ऊपर बात की थी कि हमारे पास कंडक्शन जोन को ही हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्लड फ्लो क्या कहते हैं, एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ दी हुई है यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेलुलर गैस इक्वेशन। तो उसमें हमारे पास जो फार्मूला सिंपल आप याद कर सकते हैं तो वो है PiO2 माइनस ये, इसमें आप वैल्यूज़ डालेंगे तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। खैर ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको।